गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपने परियों की कहानी सुनी होगी। आपने परियों के बारे में सुना है क्या? चलिए हम आपको बताते हैं परी क्या होती है। परी एक सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर ड्रेस पहने हुए, इसके सितारों वाली ड्रेस पहने हुए और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है जो उड़ सकती है। तो हम आज आपको इस एक परी वाली कहानी सुनाएंगे जिसमें आपको मधुमक्खी, तितली और भी लोग होंगे और वो कहानी कोई संदेश दे रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों क्या आपने परी के बारे में सुना है? शायद सुना होगा, कहानियों में पढ़ा होगा परी क्या होती है। तो हम आपको बताएं, परी एक लड़की होती है जो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने होती है, जिसके पंख होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पंख हैं, सिर पे मुकुट है और हाथ में एक जादू की छड़ी होती है। तो वह परी जो होती है वह उड़ भी सकती है और छोटे छोटे बच्चों की कहानियों में भी आती है। तो आज हम ऐसी परी की ही कहानी पढ़ेंगे, साथ में एक मधुमक्खी, तितली और अन्य पक्षियों के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। देखिए क्या है हमारी कहानी। जाड़े के दिन थे, यानी कि सर्दियों के दिन थे। आसमान में एक परी उड़ रही थी। उड़ते उड़ते उसने नीचे देखा। पृथ्वी पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। परी फूलों के बीच आ गई। वहां उसे तितली मिली। तितली तो आप सभी जानते हैं, तितली क्या करती है, फूलों पर बैठती है। एक मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। तो वो अपने रहने के लिए छत्ता बना रही थी। परी ने उससे कहा, मधुमक्खी आओ खेलें। परी ने मधुमक्खी को बुलाया, कहा आओ खेलें। तो देखिए मधुमक्खी ने क्या जवाब दिया। मधुमक्खी बोली अभी मैं छत्ता बना रही हूँ। परी बोली पहले खेलो फिर छत्ता बना लेना। परी ने मना किया कि पहले खेल लो उसके बाद छत्ता बना लेना। मधुमक्खी ने क्या जवाब दिया। मधुमक्खी बोली नहीं नहीं, जाड़े के दिन है, बर्फ पड़ने वाली है, उससे पहले मुझे अपना छत्ता बनाना है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया कि खेलना बाद में, पहले कार्य करना आवश्यक होता है। इसीलिए परी को मधुमक्खी ने खेलने से मना कर दिया, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और वह खेलेगी बाद में। फिर क्या हुआ, परी हंसी और बोली अगर मैं तुम्हारा छत्ता जल्दी बनवा दूं तो फिर मेरे साथ खेलोगी। यहाँ पर देखिए परी ने क्या कहा मधुमक्खी से। मधुमक्खी दिखाई दे रही है। हाँ, मधुमक्खी बोली। परी ने सभी साथी मधुमक्खियों को आवाज लगाई। क्या किया उसने? जब उसने कहा, मधुमक्खी ने कहा कि मैं अपने घर बनाऊंगी तब खेलूंगी, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। तो उसने बहुत सी मधुमक्खियों को आवाज लगाई और देखते ही देखते वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आ गईं। हजारों हजार मधुमक्खियां। उन्होंने छत्ता बनाकर शहद भरना शुरू किया। जल्दी ही छत्ता बनकर तैयार हो गया। सभी बहुत खुश हुए। परी और मधुमक्खियां खुशी से नाचने लगीं। तितली भी उड़ती हुई आकर उनके साथ नाचने लगी। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है। परी के साथ साथ मधुमक्खी और तितली भी नाचने लगी। जब मधुमक्खी का घर बन गया, उसका काम पूरा हो गया और वो खेलने लगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम करना चाहिए पहले, उसके बाद खेलना चाहिए। अनावश्यक काम बाद में करना चाहिए, पहले ज़रूरी काम करना होगा। अब देखते हैं प्रश्न और उत्तर। मधुमक्खी ने परी के साथ खेलने से मना क्यों किया? ये प्रश्न है। तो बताओ मधुमक्खी ने परी के साथ खेलने से क्यों मना किया?
क्योंकि उसे अपना छत्ता बनाना था और सर्दियाँ आने वाली थीं, इसलिए उसने खेलने से मना कर दिया। परी ने क्या किया? परी ने और मधुमक्खियों को बुलवाकर सबसे पहले मधुमक्खी का छत्ता तैयार करवाया। उसके बाद परी मधुमक्खियों के साथ खेलने लगी। तितली भी खेलने के लिए आ गई। मधुमक्खी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? सभी बच्चे जानते हैं। बताओ, मधुमक्खी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? मधुमक्खी शहद अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। अब आते हैं कुछ सवाल की ओर। सर्दी से बचने के लिए तुम क्या क्या करते हो? सर्दी से बचने के लिए हम आग जलाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और रजाई ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहद खाने में कैसा लगता है? तो बच्चों, शहद खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। अगला प्रश्न है, फूल किस किस रंग के होते हैं? बता सकते हो फूल कितने रंगों के होते हैं? फूल बहुत से रंगों के होते हैं, जैसे लाल, जैसे पीला, जैसे नीला, जैसे हरा, गुलाबी। ऐसे फूल बहुत से रंगों के होते हैं। मधुमक्खी के कौन कौन से गुण हमें भी होने चाहिए? मधुमक्खी का सबसे पहला गुण अपना काम करना, उसके बाद और अन्य कार्य करना, शहद इकट्ठा करना, लोगों से प्रेम के साथ रहना। ये मधुमक्खी से हमें भी सीखना चाहिए। अब आता है बोलो और लिखो। मधुमक्खी, पहला शब्द है मधुमक्खी, दूसरा ध्यान, तीसरा मुस्कुराई, चौथा पृथ्वी, पांचवा बर्फ और छठा तितली। अब खाली शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो डाल पर छत्ता कौन बना रही थी? यहाँ पर आएगा मधुमक्खी छत्ता बना रही थी। रंग बिरंगे फूलों पर कौन मंडरा रहा था? तितली। इसमें सही उत्तर है तितली। अगला है, गंदी जगह पर कौन भिनभिनाती है? मक्खी भिनभिनाती हैं। हमारे कमरे में 2 पहिए नहीं, खिड़की है। और अंतिम है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। शेर नहीं आएगा यहाँ पर, बच्चे आएंगे। अब आता है विलोम शब्द। लिखो। विलोम का मतलब होता है विपरीत यानी उल्टा। हंसना का उल्टा होता है रोना। ऊपर का उल्टा होता है नीचे। अच्छा का उल्टा होता है यानी विलोम होता है बुरा। और सुखी का विलोम होता है दुखी। ये हमको यहाँ पर भरना है। अब प्रश्न है, रंग बिरंगी तितलियों के चित्र बनाओ। ये आपको खुद करना होगा, या तितली पर कोई कविता याद कर कक्षा में सुनाओ। तो ये था हमारा पाठ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।